नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट न्यूज़ का बराह रास्त शो अपने मेज़बान मोहम्मद जलाल के साथ। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ इस बराह रास्त शो में जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आप इस वक्त बिल्कुल अबू धाबी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोमिन रशीद साहब। तो सबसे पहले हम अपने मेहमान का प्राइम पोस्ट के इस बराह रास्त शो में खैर मकदम करेंगे। मोमिन रशीद साहब, खैर मकदम हमारे इस बराह रास्त शो में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि मैं अबू धाबी से नहीं, मैं दुबई से बोल रहा हूँ। जी जी जी। तो मोमिन साहब, ये बताइएगा, अपना तारुफ पहले आप पेश करें कि आप क्या तालीमी काबिलियत है आपकी, और कहाँ से हैं आप, और क्या कर रहे हैं इस वक्त, ये आप पूरी तफसील के साथ बताएं। हाँ जी, मैं कश्मीर बडगाम से बिलोंग करता हूँ और मैंने एमबीए करके मैं यहाँ पर दुबई में जॉब करता हूँ। अभी मैं एक्सपोर्ट सेल्स कोऑर्डिनेटर का जॉब करता हूँ। यहाँ पर हम टायर्स और बैटरी फील्ड में हम टायर्स और एक्सपोर्ट्स करते हैं। अफ्रीका को हैंडल करता हूँ और मैं मिडिल ईस्ट को हैंडल करता हूँ। जी जी। तो मोमिन साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हाँ, हमारे यहाँ जो कश्मीर की सूरत हाल है, आप बखूबी वाकिफ हैं कि अब सरकारी नौकरियां यहाँ तो हर एक को नहीं मिल सकती। तो ऐसे में लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे जो यूथ हैं, तो वो इस वक्त हमें बिल्कुल बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में आपसे मैं पूछना चाहूंगा, इस जहां दुनिया आज ग्लोबल विलेज बन चुकी है, क्या कुछ एवेन्यूज हैं, तो उस पे आप बात करें, ताकि हम बेरोजगारी को बेरोजगारी ना समझे, हम किस तरह से हम रोजगार में आ सकते हैं, ये बताएगा आप। जी, एक्चुअली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी है यहाँ पर, लेकिन हम जी जी कश्मीर में थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। हमें थोड़ा सा वो नेगेटिव मेंटेलिटी मतलब हर्ट करती है कश्मीर में। हम डरने जी वाले लोग हैं। हम हमें ये लगता है कि हम कभी बाहर जाएंगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि जो जी कश्मीर में नौजवान रहते हैं उनको ये नहीं पता है कि अगर हम जाएंगे वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे कश्मीरी ऑलरेडी रह रहे हैं। ठीक है। जी जी कश्मीर में एक वो डर का माहौल है कि हम बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाएगा, बस वो पॉजिटिव थॉट्स लेके आने की जरूरत है। और इसी हवाले से हमने कुछ प्रोग्राम्स भी किए, मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए। मैं लगातार इस पर काम भी कर रहा हूँ कि वो जो कश्मीर में जो स्टीरियोटाइप बन के रखा हुआ है कि जी बाहर जी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो वो सब ब्रेक होना चाहिए। जी जी जी। तो मुंतजर मोमिन, यही आप बताएं कि क्या इन हालात में हमें हाथ पे हर हाथ धर के बैठना चाहिए, या हमें बाहर निकलना चाहिए अब। नहीं, जी जी हमें अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहिए। हमें मतलब वो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको निकालना चाहिए कि कहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्योंकि जी जी बाहर बाहर हमेशा जरूरत होती है नौकरियों की। क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो हमेशा रिलाई करती हैं इस बात पर कि बाहर से कितना लेबर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। तो जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो वहां पर बहुत कम नौजवान अ, ये कामयाब हो जाते हैं यहाँ गल्फ में आने के लिए। तो हमें चाहिए कि अगर हमें कश्मीर में रोजगार अवेलेबल नहीं है तो हमें अपना मन बना लेना चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा तादाद में लड़कों को अपॉर्चुनिटीज अवेल कर लेनी चाहिए ताकि वो यहाँ पर रोजगार कमा सकें। क्योंकि आप ग्राउंड पे इस वक्त बाहर आप 7 साल से काम कर रहे हैं, और आप मुख्तलिफ जो कश्मीर के वहाँ लोग मुख्तलिफ ममालिक में, खासकर मिडिल ईस्ट के ममालिक में काम कर रहे हैं, उनके साथ भी आपका राब्ता है। ऐसे में क्या कुछ जॉब एवेन्यूज हैं, खासकर वहाँ की इस प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो उस पे आप थोड़ी तफसील से बात करें, ताकि हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो उस चीज का वो इस अपॉर्चुनिटी को वो हासिल करके अपना रोजगार जो है, रोजगार के लिए उसके तलाश में निकले। जी जी देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ये तंजीमी लेवल पर गल्फ में वो कामयाब नहीं रहेगा। उसका एक रीजन है, क्योंकि जी यहाँ पर इंडिविजुअल जी जी इंडिविजुअल लेवल पर कोई किसी की रेफरेंस देगा तो वो हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तंजीमी लेवल पर क्यों नहीं अच्छा। होगा? क्योंकि हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो अपने जॉब में यहाँ पर बिजी होता है। तो उसको ये सब करने की जी जी एक्चुअली एक्चुअली ग्राउंड में सिचुएशन बता रहा हूँ कि उसको ये सब करने की यहाँ पर
फुर्सत नहीं है, क्योंकि हर एक अपने अपने जॉब अच्छा। में बिजी है। सही है। जी अगर जी इंडिविजुअल लेवल जी पे कोई किसी को रेफर करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो पॉसिबल है, उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है। लेकिन जी सबसे ज्यादा करने की क्या जरूरत है, हमें जो लड़के कश्मीर में अवेलेबल हैं, जो एप्लीकेंट्स हमारे हैं, उनको हमें जी जी एजुकेट करने की जरूरत है। क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं है। बस ये हम जो ऑलरेडी एनआरआईज हैं, हम जी इतना जी कर सकते हैं कि उनको एजुकेट कर सकते हैं कि आपको करना क्या है, आपको डरना नहीं है, वीजा कहाँ से मिलेगा, आपको किधर अप्लाई करना है, किसके पास जाना है, ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है। तो मुंतजिर यही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आसान तरीका क्या है कि हम घर से निकलें और हम वहां सही जगह पे पहुंचे, और इस तरह के लिए जो आसान तरीकेकार है, जो फॉर्मेलिटीज है, उन फॉर्मेलिटीज पर भी आप बात करें। जी जी बिल्कुल। मुंतजिर। बिल्कुल, क्या होता है कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे नौजवानों को देखा जो जिनको मतलब जो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। मैं यहाँ पर किसी ऐसे कंसल्टेंट का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो कश्मीर में लड़कों को फंसाते हैं। फिर यहाँ पर जो होता है वो बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है उन लड़कों के साथ। मेरे पास जी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि ऑफर लेटर भी उनको भेजी गई, बाद में ये पता चलता है कि वो ऑफर लेटर भी फेक है। और जी हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, बदकिस्मती से वो अ, लड़कों को अच्छी लाइन दिखाने के बजाय थोड़ा सा उनको कहीं ना कहीं अच्छी तरह गाइड नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपना जी ये रहता है कि वो पैसे कमाने के चक्कर में कुछ ना कुछ गलत कर ही देते हैं। तो ये तो एक बदकिस्मती है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हम चाहते हैं कि मुंतजिर या तो यही। ऐसे हम चाहते हैं या तो ऐसे कंसल्टेंट्स बने कश्मीर में जो लीगली अच्छे हो। ठीक है। तो जी अगर अगर ऐसा होता है जिसमें हमारी गवर्नमेंट भी मदद कर सकता है कि जो कंसल्टेंट्स हैं उनको लीगलाइज किया जाए और अच्छी तरह लीगलाइज किया जाए। अगर वो किसी को जॉब दे देते हैं तो उसको पुलिस स्टेशन पे ये भी करना चाहिए, रिपोर्ट भी करना चाहिए, एफ आई ये क्या कहते हैं उसको, एफिडेविट भरना चाहिए। अगर वो किसी को जॉब देता है कि हाँ जी मैंने इसको ये जॉब दिया है और ये कहाँ जा रहा है, वो पूरा उसको कोर्ट में करना पड़े। तो इस तरह से जी मदद हो सकती है एप्लीकेंट्स की, बजाय इसके कि किसी को ठग लिया जाए। लेकिन जी हम इतना कर सकते हैं कि अगर कोई खुद आना चाहता है विदाउट अप्लाइंग इन द कंसल्टेंसी, तो वो जी ऐसा जी कर सकता है। उसके लिए बहुत इजी है, क्योंकि वीजा आजकल ऑनलाइन मिलता है किसी भी कंट्री का। आपको जो विजिट वीजा है वो ऑनलाइन मिलता है आपको। और आपको उसके लिए किसी भी टिकट वाले के पास जाएं, बाजार में बहुत सारे टिकट काउंटर्स होते हैं जो आपको जहाज की टिकट करके देते हैं। उनके पास आप जी जाएं, वहां से आप वीजा निकाल कर ले सकते हैं। 90 डेज का फीस उधर भर दें। वो इजी इजी जॉब है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है। वीजा आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। हाँ, आपको पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। जी और हमने देखा है कि ये जो पासपोर्ट है उस पे कुछ लोगों को ये लिखा होता है कि ये क्या कहते हैं इसको, एन आर एन आर ये कुछ ऐसा ही लफ्ज लिखा होता है। तो वो जी जी। मैट्रिक जिसने नहीं किया होता है वो उसको लिखा होता है। हाँ, उस पे लिखा होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। सॉरी, मैं भूल गया था टर्म, इमिग्रेशन अच्छा। चेक रिक्वायर्ड। तो किसी को जिसने मैट्रिक नहीं किया होता है उसको लिखा होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। उसका ये मतलब होता है कि इसने मैट्रिक नहीं किया है, ये ओनली एज ए टूरिस्ट जा सकता है, वो वहां पे जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है। अगर अच्छा अच्छा। अगर मैट्रिक किया है तो उसको वो चेक रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसलिए मतलब ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए काम के लिए। ठीक है। तब जाके जी जी। हम विजिट वीजा निकाल सकते हैं, फिर उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो मुंतजिर मोमिन साहब, ये बताइएगा कि यहाँ अगर हम बात करेंगे कि जो यहाँ के प्रोफेशनल्स हैं, आप प्रोफेशनल डिग्रियां लेके लेके हैं, और कुछ लोग तो एकेडमिक डिग्रियां लेके हैं। क्या हर तरह के जो बच्चे हैं, जो हमारे यूथ हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए एवेन्यूज मौजूद हैं? शर्त है कि देखिए, उनको वो। हाँ, जी जी इसमें यह है कि कुछ लोगों को अपने फील्ड में मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। और जिन लोगों को नहीं मिलता है वो अगर किसी दूसरे शोबे में भी अप्लाई यहाँ पर आके करते हैं तो उनको उतना जी सैलरी तो मिलता है कि वो अपना अच्छा खासा कमा ही लेते हैं।
तो इतना जरूरी नहीं है कि मतलब आपको जैसे कोई वहां पे किसी प्रोफेशन में है, जैसे टीचर है कोई, उसको यहाँ पे टीचर का जॉब नहीं मिला, वो किसी सेल्स के जॉब में गया, लेकिन कमा तो अच्छा लेता है ना, उससे मतलब नहीं। यहाँ पर गल्फ में आके यही मतलब है कि हम किसी न किसी तरीके से कमा लें और अपने घर को अच्छा चला लें। मुंतजिर, आप समझते हैं कि इस वक्त अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे यहाँ नौजवानों में, और साथ साथ में जो कंसल्टेंसी से वाबस्ता लोग हैं, जो लड़कों को दूसरे ममालिक के अंदर रोजगार दिलाने के लिए जो मौजूद होते हैं, तो उन्हें ट्रांसपेरेंसी के तरीके से और इस हवाले से बहुत जो है इकदाम उठाने चाहिए। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, उनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, उनके लिए उनकी तरफ से ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि वो ये लिख के दें, अगर हम पैसे ले रहे हैं किस चीज के लिए ले रहे हैं, उसमें हमारा प्रॉफिट कितना है। अगर प्रॉफिट है तो वो भी लड़के को बता दें कि जैसे अगर आप 10,000 भी प्रॉफिट कमा लेते हैं एक लड़के में, लेकिन जी जी लड़के के लिए ट्रांसपेरेंट हो, उसको बता के हो कि जी मैंने आपसे 10,000 कमाए हैं, ये एक लड़के के लिए मेरा प्रॉफिट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक कमिटमेंट होनी चाहिए, यहाँ पर आके किसी को ठगना नहीं चाहिए। मैं आपको, अगर मेरे पास इधर प्रिंट आउट है ऑलरेडी, मैं मेरे ऑफिस में जी है 5-6 ऑफर लेटर्स में आपको दिखा सकता हूँ जो फ्रॉड है, ठीक है। तो जी जी। ऑलरेडी मेरे पास मेरे इनबॉक्स में मेरा पेज ऑलरेडी 70,000 से ज्यादा उसके फॉलोवर्स हैं। तो अच्छा। उस पे 25,000 से ज्यादा मैसेजेस आई हैं लगभग, क्योंकि जी बहुत सारे लोग हमेशा ये पूछना चाहते हैं कि हमें हमें ऑफर लेटर मिली है, आप ये चेक करो, ये सही है या गलत है। जब हम उन कंपनीज को यहाँ पर कांटेक्ट करते हैं, वो बोलते हैं, मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल एक लड़का मुझे व्हाट्सएप कर रहा था, उसने कहा कि ये ऑफर लेटर आप चेक कीजिए। जब मैंने उस कंपनी को फोन किया, उन्होंने बोला ये ऑफर लेटर फेक है। ऑलरेडी जी। वो जो कंसल्टेंट था, वो उसको 1,25,000 मांग रहा था। जी अब आप बताइए कि यहाँ पर अगर कंसल्टेंट खुद ही ऑफर लेटर बनाता है, फिर लड़के को दे देता है, जी मतलब जी आजकल ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि आपने इंटरनेट पे किसी कंपनी का नाम सर्च किया, पूरा एड्रेस सर्च किया, ताकि ये जो ऑफर लेटर आप फेक बना रहे हैं, ये आप जी ये आप वैलिड दिखाने के लिए इसका पूरा एड्रेस सही लिख रहे हो, लेकिन यहाँ पर जब आप कंपनी में जाते हैं वो सही नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जी कि जो कंसल्टेंट्स हैं, उनको ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से वो लड़के को धोखा दे रहे हैं। और इसमें गवर्नमेंट को इंटरफियर करने की ज्यादा जरूरत है, ताकि ये जो कंसल्टेंट्स हैं, इनको थोड़ा सा इनके ऊपर नजर रखी जाए और इनको थोड़ा सा ये बनाया जाए, क्या कहते हैं इसको, जिम्मेदार बनाया जाए। मुंतजिर, ये भी बताएगा आखिर में कि जी मोमिन, अगर हम मोमिन मोमिन रशीद। बिल्कुल, मैं आपका नाम तो उसमें भूल जाता हूँ, तो ऐसे में मोमिन रशीद साहब ये बताएगा कि अगर हम उम्मी तौर बात करेंगे कि क्या खर्चा मिनिमम जो है कम से कम जगह तक पहुंचने के लिए लग सकता है, और अपना रोजगार शुरू कर किया जा सकता है, और पहले जो बेसिक डॉक्यूमेंट होने के बाद। देखिए जी जी यहाँ पर जैसे हम कश्मीर में भी देखते हैं कि वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, और कहीं ना कहीं पे जॉब्स निकलते रहते हैं, ठीक है। तो जी जी यहाँ पर आकर अगर आप खुद जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई लड़का जो एप्लीकेंट है, तो वो घर से खुद ही निकल सकता है, खुद ही आ सकता है, खुद ही सब कुछ कर सकता है, उसको किसी को ये गाइडेंस की जरूरत नहीं है। उसको ऑनलाइन आपने वीजा के लिए अप्लाई किया, 10 से 15 हजार आपने फीस भरा, वीजा के लिए 10 से 15 हजार आपका फीस है, और जी टिकट जी का आप 10-15 हजार या 20 हजार लगा लीजिए, 20-35 हजार बन जाते हैं। और आपको जी एक महीना रहने के लिए यहाँ पर 500 में बेड स्पेस मिल जाएगा। 500 जो जी यहाँ का होता है, वो कश्मीर का 10,000 होता है। तो ये तो ऑलमोस्ट आप एक महीना 55 हजार में गुजार सकते हैं खुद आकर यहाँ पर, ठीक है। अगर आप 2 महीने अच्छा। रहते हैं तो आप 20 हजार और ऐड कर लीजिए, 75 हजार में आप यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। अगर आप फिर एक और 3 महीने, मतलब ये डिपेंड करता है आपको कितनी जल्दी जॉब मिलता है। अगर जी हाँ, तो जितनी जल्दी आपको जॉब मिलता है, उतनी जल्दी आपके चांसेस हैं पैसे सेव करने के। लेकिन अगर आपको लेट जॉब मिलता है, आपके पैसे उतने ज्यादा खर्च भी हो सकते हैं। तो मोमिन रशीद, अब जरूरत इस बात की है कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, कि उनको चाहिए कि एक तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन एवेन्यूज को ढूंढने की खुद कोशिश करें, और बिल्कुल साथ में बिल्कुल, और साथ में क्या कुछ इकदाम करने जिस पे आपने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली है,
क्या आपने वजह फरमाया है कि जो है जॉब्स के एवेन्यूज बहुत सारे हैं। तो अब आखिर पर क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे यहाँ जो कश्मीर में इस वक्त पढ़े लिखे नौजवान हैं और समझते हैं कि रोजगार के सिलसिले में बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, तो क्या बिल्कुल। पैगाम देखें, रहेगा? देखिए पैगाम यही है कि जब इंसान समंदर में डुबकी लगाता है तो वो कहीं ना जी जी कहीं हाथ पांव मार के कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। और अगर जी इंसान किनारे पर बैठकर ही कुछ नहीं करेगा तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा। या तो आपको दरिया जी में छलांग लगानी है और पार पहुंच जाना है, या आपको कुछ नहीं, हाथ पांव बैठकर आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। ठीक है। तो जरूरत इस जी बात की है कि लड़के खुद अपने ऑप्शंस तलाश करें। ठीक है। जो भी जी यंग यंग जनरेशन हमें देख रही है वो ये नहीं सोचे कि मुझे कोई हेल्प करेगा। हेल्प कोई नहीं करता है, बट अगर आप थोड़ी सी अपनी हेल्प करते हैं तो आपको गाइडेंस करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। ठीक है। तो यही मैसेज रहेगा कि आप जो सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी गए हुए हैं उनके साथ ज्यादा राब्ते में रहें ताकि वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकें। लेकिन अगर आप कुछ गलत ऑप्शंस निकाल लेते हैं जो शॉर्टकट्स होते हैं वहां पर आप फंस भी सकते हैं। तो यही मैसेज रहेगा कि आप मशवरा करें अच्छी तरह से, और ये आने से ना डरें। बिल्कुल आए, जी। और आप यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। मोमिन रशीद साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वक्त की थोड़ा सा मसरूफियात हैं कि चूंकि बहरहाल आपका वक्त भी बड़ा कीमती है, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे ज़रूरतमंदों, खासकर जो नाज़रीन हैं और उनमें से जो बेरोज़गार हैं और चाहते हैं कि हम रोज़गार के सिलसिले में बाहर जाएँ, उन तक आपने बड़ी कारआमद बातें पहुँचाई है। और मोमिन रशीद साहब, हम ज़रूर चाहेंगे कि आपके साथ राब्ता रखेंगे और इस हवाले से ज़्यादा अवेयरनेस रखने की कोशिश करेंगे और अपने इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से हम चाहेंगे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो है, आज की डेट में जहाँ दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है, वो दुनिया के कोने-कोने में अपने अपना रोज़गार जो है उस सिलसिले में कोशिश करें। तो आपका इस वक़्त हम आपसे आप विदा चाहेंगे अगले शो तक। तब तक के लिए अपने नाज़रीन से भी और आपसे भी आप इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।